माँ, अब घर चलते हैं। जब से इस मोमोज वाले ने हमारी दुकान के सामने अपनी दुकान खोली है, हमारी तो बिरयानी बिकनी ही बंद हो गई है। रात के 1 बजे रवि अपनी माँ के साथ अपनी बची हुई बिरयानी लेकर घर आता है। अपनी सास और पति की परेशानी देख पायल सहित पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है। माँ जी, रवि जी, आज भी हमारी बिरयानी नहीं बिकी, इसीलिए आप दोनों इतने उदास हैं ना। माँ भैया, आप दोनों फिक्र क्यों करते हैं? हमारी बिरयानी फिर से बिकने लगेगी। भला मोमोज से किसका पेट भरा है? एक दिन उसकी नई दुकान पुरानी होगी और हमारे ग्राहक फिर से हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब खाना खा लीजिए। निकिता और पायल रवि और शांति को काफी समझाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर अगली सुबह रवि और शांति हर बार से कम बिरयानी बनाकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है पर सिर्फ 100 रुपए की उनकी कमाई होती है। ये देख रवि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बिरयानी लेकर घर आता है और देखता है कि उसका बेटा स्कूल से अपने लिए मोमोज लेकर आया है और उसे बड़े ही चाव से खा रहा है। ये क्या खा रहा है तू? इस मोमोज की वजह से हमारी बिरयानी नहीं बिक रही और तू वही मोमोज खा रहा है। माँ शांत हो जाओ, राजू अभी बच्चा है। हाँ माँ, राजू को डांटने का कोई फायदा नहीं, उसे खाने दीजिए। माँ, मैंने सोच लिया है क्या मैं बिरयानी बेचने का काम नहीं करूंगा, बल्कि शहर में जाकर काम करूंगा। मैंने देखा है जो भी शहर में जाकर काम करते हैं वो बहुत अच्छी कमाई करते हैं। रवि शहर जाने का फैसला कर लेता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर राजू स्कूल से मोमोज लेकर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ घर में थोड़ी सी बिरयानी रखी है क्या? मैं थोड़े से मोमोज लेकर आया हूँ, लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, इसलिए अब तुम जल्दी से थोड़ी सी बिरयानी लगा दो ताकि मैं मोमोज बिरयानी खा सकूं। पता नहीं ये नई नई डिश तू कहाँ से सोचता है और लेकर आता है। मैं तेरे पापा का सामान पैक कर रही हूँ, उन्हें शहर जाना है। अगर उनकी बस छूट गई तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए खुद बिरयानी निकाल कर खा ले। पायल के कहने पर राजू खुद थोड़ी सी बिरयानी निकालता है और उसमें मोमोज डालकर खाने लगता है। राजू को इतने मजे से मोमोज बिरयानी खाता देख निकिता के भी मुंह में पानी आ जाता है और वो एक चम्मच लेकर राजू में से मोमोज के साथ बिरयानी खाती है और अपने परिवार से कहती है, माँ वैसे ये मोमोज बिरयानी खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। अगर हम भी ये मोमोज बिरयानी बेचे तो हमारी अच्छी कमाई हो सकती है। मैं तो कहती हूँ साधारण बिरयानी बेचना बंद करते हैं और मोमोज बिरयानी बेचना शुरू करते हैं। ये कुछ नया है और सबको पसंद आएगा और ये बिजनेस आसमान छुएगा। अभी बिजनेस हम बाद में करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा तेरा भाई शहर जा रहा है और जो शहर जाता है वो कामयाब होकर आता है। जा मेरे बच्चे, कामयाब होकर आना। पूरा परिवार खुशी खुशी रवि को शहर जाने की अनुमति दे देता है। कुछ देर में अपना सामान लेकर रवि शहर जाने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तभी एक आदमी रोता हुआ उनके पास आता है। पायल, भाभी, अम्मा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहाँ से शहर के लिए जो बस निकली थी वो खाई में गिर गई। बहुत से लोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हैं। उसमें से एक रवि भैया भी है, वो अस्पताल में एडमिट है। आप सब लोग जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। ये खबर सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है और वो लोग भागते हुए गांव के अस्पताल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रवि कोमा में जा चुका है। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? आखिर उनको होश कब तक आएगा? ये तो हम नहीं बता सकते उन्हें होश कब तक आएगा, और आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग कल इन्हें घर भी ले जा सकते हैं, पर आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि ये कोमा में है। रवि की हालत देखकर पूरा परिवार डर जाता है और वो लोग रवि को लेकर घर आते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तभी पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको याद है एक दिन जब राजू मोमोज बिरयानी खा रहा था तो निकिता कह रही थी कि हम भी मोमोज बिरयानी बेचे तो क्या पता सच में हमारा बिजनेस चल पड़े। हाँ बहू तो सही कह रही है। अब मेरा बेटा कमाने की हालत में नहीं है, हमें ही अपनी रोजी रोटी चलानी होगी। मैं अपनी शादी वाली अंगूठी गिरवी रख देती हूँ, जो पैसे आएंगे उससे हम काम करेंगे। हाँ माँ, सही कहा। और अगर ऐसी बात है ना तो आप और भाभी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं माँ के साथ मोमोज बिरयानी बेचूंगी। आप भाभी गर्भवती हैं, आप घर पर रहिएगा। नहीं काजल, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं गर्भवती हूँ तो क्या हुआ, मैं अगर काम करूंगी तो ठीक रहूंगी। तुम पढ़ाई करो और घर संभालो, बीच बीच में अपने भैया को भी देखती रहना। ठीक है भाभी, पर ठेला तो मैं ही साफ करूंगी। इस तरह निकिता राजू के साथ मिलकर अपना पुराना गंदा ठेला साफ करती हैं और दोनों सास बहू अंगूठी गिरवी रखकर पैसे लेकर सामान लाती हैं और घर में बैठकर मोमोज बिरयानी बनाती हैं। कुछ ही देर में मोमोज बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और दोनों सास बहू ने बेचने के लिए बाजार जाती हैं और आवाज देकर लोगों को बुलाती हैं। आइए आइए, मोमोज बिरयानी लीजिए, मात्र 50 रुपए प्लेट। अरे क्या बात है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बाजार में भी मोमोज बिरयानी बेचने वाला कोई आएगा। शहर में बहुत बिकती है, कहते हैं बहुत स्वाद होती है। जल्दी से तुम 1 प्लेट लगा दो और 1 प्लेट पैक कर देना मेरे लिए। माँ जी ये क्या, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी पहले ही दिन हमारी मोमोज बिरयानी की बिक्री हो जाएगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। अब चल जल्दी से काम पर लग जा बहू, क्या पता धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो जाए। अपने पहले ही ग्राहक की एक्साइटमेंट देखकर दोनों सास बहू की भी उम्मीद बढ़ जाती है और पहले ही दिन उनकी सारी मोमोज बिरयानी खत्म हो जाती है और वो लोग अगले दिन मोमोज बिरयानी बनाते हुए आपस में बात करती हैं। माँ कल तुम्हारी सारी मोमोज बिरयानी बिक गई थी, आज तुम थोड़ा ज्यादा मोमोज बिरयानी बनाकर ले जाओ, क्या पता थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाए। हाँ माँ जी, निकिता सही कह रही है। निकिता के कहने पर पायल और शांति पहले से ज्यादा मोमोज बिरयानी बनाती है और मार्केट में बेचने के लिए जाती है और आज उनके पास कल से भी ज्यादा भीड़ होती है।
आंटी मेरी हाफ प्लेट ही सिर्फ मोमोज बिरयानी लगाना, मैं ज्यादा नहीं खा पाती। आंटी पहले मेरी मोमोज बिरयानी पैक कर दीजिए, मैं काफी देर से खड़ा हूँ। अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सबकी मोमोज बिरयानी आपको समय पर मिल जाएगी। इस तरह दोनों सास बहू जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाती हैं और शाम तक सारे ग्राहकों को उनकी मोमोज बिरयानी देकर घर आती हैं और घर आकर पायल अपने पति की सेवा भी करती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दोनों सास बहू अपनी मोमोज बिरयानी बेच रही होती हैं तो वो देखती है कि एक सेठ परेशान अलग अलग दुकानों पर जाकर हलवाई से बात कर रहा था। अरे भाई साहब, अगले हफ्ते मेरे बेटी की शादी है और लड़के वालों की डिमांड है कि मोमोज बिरयानी बनाई जाए। क्या तुम मोमोज बिरयानी का ऑर्डर ले सकते हो? अरे माफ करना सेठ, पर उस दिन तो हम फ्री नहीं हैं। सेठ, पर मैं और मेरी बहू फ्री हैं। अगर आप कहो तो क्या हम आपकी बेटी की शादी में मोमो बिरयानी बना सकते हैं? हमारी खुद की छोटी सी दुकान है मोमोज बिरयानी की। लोगों को हमारी मोमोज बिरयानी बहुत पसंद है और यहाँ के हलवाई को तो मोमोज बिरयानी आती भी नहीं। हमें एक मौका देकर देखो। ठीक है, दिया मैंने तुम्हें एक मौका। अगर तुमने मेरी मोमोज बिरयानी खराब की और लड़के वालों को पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, पर अगर तुम्हारी बिरयानी लोगों को पसंद आई तो मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। सेठ दोनों सास बहू को एक मौका देता है और एक हफ्ते बाद दोनों सास बहू सेठ की बेटी की शादी में जाती हैं और वहां आए मेहमानों को अपनी मोमोज बिरयानी खिलाती हैं, जिसे खाकर वहां के मेहमान काफी तारीफ करते हैं और एक अमीर आदमी दोनों सास बहू को एक नया ऑफर भी देता है। ये मेरा कार्ड रख लो, मैं केटरिंग का बिजनेस करता हूँ। बहुत सारी पार्टी है मेरे पास जहां पर मुझे मोमोज बिरयानी के लिए हलवाई चाहिए, पर कभी कोई मिल ही नहीं पाता। अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम बहुत जल्द करोड़पति हो जाओगी अगर अच्छा काम किया तो। माँ जी, हमने जब से मोमोज बिरयानी का बिजनेस शुरू किया है इतने बड़े बड़े मौके खुद चलकर हमारे पास आ रहे हैं। दोनों सास बहू इस मौके का हाथ से नहीं जाने देती और इस तरह अलग अलग बड़े बड़े लोगों से डील करती हैं और शादी पार्टी में जाकर मोमोज बिरयानी बनाती हैं और पूरे दिन दोनों सास बहू धूप में खड़ी होकर मोमोज बिरयानी बेचती